आज फाइनेंशियल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्ट नहीं समझ आते, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा नहीं है। और इसी के लिए मैं आपके लिए लाता हूँ छोटे छोटे टिप्स में कि कौन सा प्रोडक्ट के कौन से फीचर्स अच्छे हैं और कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। और इसलिए आज मैं ला रहा हूँ आपके लिए HDFC का Optima Secure. I am Puneet Oberoi, a certified financial planner in services for last 20 years, taking financial literacy to the next level. Follow me if you want to learn. Optima Score का फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट फीचर इज सिक्योर बेनिफिट। और सिक्योर बेनिफिट क्या करता है? आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, एक सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो वही सम एश्योर्ड मिलेगा। 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो कवरेज 10 लाख डे 1 से। बट इसमें सिक्योर बेनिफिट में आपको डे 1 से डबल बेनिफिट है। पे आप 10 लाख ही करोगे बट कवरेज 20 लाख। 1 करोड़ करोगे तो 2 है ना, बढ़िया बेनिफिट। 1 का 3 तो सुना होगा। अब इंश्योरेंस में 1 का 3 कैसे होगा ये समझते हैं। तो प्लस बेनिफिट क्या बनता है? हमारा ऑलरेडी 20 लाख का सम एश्योर्ड चल रहा है, पेमेंट हम 10 लाख का कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सिक्योर बेनिफिट। अब रिन्यूअल के टाइम पे जैसे ही पहला रिन्यूअल आया 20 लाख का ऑटोमेटिकली हमारा 25 हो जाता है और नेक्स्ट रिन्यूअल पे 30 लाख हो जाता है। तो प्लस बेनिफिट ऐड करते ही हमारा 3 गुना बेनिफिट आ जाता है। मीन्स हमारा 10 लाख का सम एश्योर्ड 30 लाख। अब 1 का 4 समझे? 1 का 4 का मतलब है रिस्टोर बेनिफिट। अब रिस्टोर बेनिफिट क्या करता है? रिस्टोर बेनिफिट ये करता है कि अगर किसी कारण आपका तीसरे साल चौथे साल कोई छोटा सा भी क्लेम आ गया, चाहे 1 लाख रुपए का क्लेम है, तो ऑटोमेटिकली आपका 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड और इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपका बेस सम एश्योर्ड 10 लाख था, उस पर रिस्टोर बेनिफिट और 10 लाख जुड़ जाते हैं, तो आपका अब सम एश्योर्ड 30 की जगह 40 लाख पहुंच गया। चौथा पॉइंट, प्रोटेक्ट बेनिफिट। अब प्रोटेक्ट बेनिफिट क्या करता है? आज की डेट में जैसे बाकी पॉलिसीज में भी कंज्यूमेबल एक कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जो हम समझ रहे थे कि कंज्यूमेबल ऐसी चीजें हैं जो कि छोटी छोटी चीजें जो कवर नहीं होती जनरली हॉस्पिटलाइजेशन में, वो भी इसके अंदर कवर्ड है एज ए प्रोटेक्ट बेनिफिट। 5वां पॉइंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जो एक और एडवांटेज है। जनरली 30 डेज और 60 डेज कवरेज होती है किसी भी प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में, बट यहाँ पे अगेन 60 डेज और 180 डेज होगी, जैसे कि हमारी नीवा भूपा रिस्टोर और रिस्टोर 2.0 में थी। तो ये सिमिलर प्लान है। 6th पॉइंट, होम हेल्थ केयर। अब होम हेल्थ केयर क्या कवर करता है? होम हेल्थ केयर कवर करता है एनी हॉस्पिटलाइजेशन जिसके अंदर आपको हॉस्पिटलाइज होना है बट कर नहीं पा रहे, आप घर से ट्रीटमेंट लेते हो, तो जितनी भी नर्सिंग फीस है, डॉक्टर विजिट्स है, सब कवर्ड होगी घर पे बैठे हुए। 7th पॉइंट, डेली कैश फॉर शेयर रूम। अब ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप आज अच्छे रूम, डीलक्स रूम या सिंगल प्राइवेट रूम में नहीं जाते और आप कहते हो कि यार मेरे को ट्विन शेयरिंग रूम भी चलेगा, विच इज गुड इनफ, तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। वो ये बनता है कि 800 रुपए से लेकर 4800 रुपए डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कंपनी को आपको अलग देगी ओनली आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो 48 आवर्स कंप्लीट होते ही ये बेनिफिट चल। पॉइंट नंबर 8, ई ओपिनियन। अगर आपको बोला जाए कि 51 क्रिटिकल इलनेसेस के लिए आपको फ्री ई ओपिनियन, मींस आपको टेलीओ कम्युनिकेशन के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू आपको ई ओपिनियन दे सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, तो वो इसके अंदर है। पॉइंट नंबर 9, नो ज्योग्राफी बेस्ड को पेमेंट। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी कंपनियां आपको ज्योग्राफिकली बेस्ड प्रीमियम चार्ज करती हैं। मतलब ये कि अगर आप बी टाउन सिटी में रह रहे हो, लेट्स से आप रायपुर में रह रहे हो, तो आपसे प्रीमियम कम लिया जाएगा। बट अगर आप आके इलाज दिल्ली में कराते हो तो आपसे उस समय को पेमेंट दी जाएगी। बट इस पॉलिसी के अंदर कोई ज्योग्राफी बेस्ड कोई को पेमेंट नहीं है। इस पॉलिसी का लास्ट और 10th पॉइंट है आयुष ट्रीटमेंट, जो कि हमने लास्ट पॉलिसी में भी समझा था, जो कि थी नीवा भूपा की रीअश्योर 2.0। आयुष क्या था? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, और वो इसमें भी कवर्ड है। तो समझ आ गया 10 पॉइंट में HDFC ऑप्टिमा सिक्योर। तो अगर समझ आ गया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर दोस।